हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आगे हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स को लेकर के। क्या आप पॉलिनोमियल्स को जानते हैं? क्लास 8 में थोड़ा बहुत पढ़े थे, याद होगा। नहीं याद है तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा बताते हुए ताकि आपको आसानी लगे समझने में। चलिए आगे देखते हैं पॉलिनोमियल क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है हम लोग को। तो वो पॉलिनोमियल कहाँ से आता है? एक्सप्रेशन से आता है। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्रेशन जान लेते हैं। रिव्यू कर रहे हैं अभी तो जल्दी करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? ये क्या है? एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्या है इसमें ना? कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल टर्म होता है, दोनों मिलकर क्या बनाता है? एक एक्सप्रेशन बनाता है। या क्या होता है? 3x + 2y कर लीजिए। ये क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस ये सब लिखा रहता है। तो ये भी क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। हम क्या देखे थे? 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म, कितना भी टर्म लिखा रहता है। ये एक क्या होता है? टर्म होता है। ये एक टर्म होता है। सिंगल टर्म हो गया, ये डबल टर्म हो गया। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मान लीजिए कि 2z लिखा रहता, तो ये क्या हो गया? तीसरा टर्म हो गया। इस एक्सप्रेशन का इसमें 3 टर्म है। सिंपल सी बात है। यानी कि एक साथ जो वेरिएबल और कांस्टेंट लिखा रहता है उसको एक टर्म कर लिए, एक टर्म कर लिए, एक टर्म कर लिए। आप ये सब ऑलरेडी जानते हैं। हम ऑलरेडी एक और क्या देख चुके थे कि यदि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। यानी कि x² - 4x प्लस में 4 दिया है, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? कैसे करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते थे। x - 2x - 2x + 4 करते थे। x कॉमन लेकर के x - 2 -2 कॉमन लेकर के x - 2 कर देते थे। फिर बोलते थे कि x - 2 दोनों जगह है तो कॉमन ले लीजिए, फिर x - 2। यानी कि ये भी इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर। समझ गए? ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, फैक्टराइजेशन देख चुके हैं। और एक तो होता है एक्सप्रेशन, उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? कोई भी आपको एक्सप्रेशन लिखे हैं उसके इक्वल्स टू यहाँ पर कोई नंबर ले लीजिए, कोई फिर से एक्सप्रेशन ले लीजिए। यानी कि इंपॉर्टेंट हो गया कि इक्वल टू साइन आना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? इक्वेशन आ जाता है। आप जानते हैं। उसके बाद हो जाता है क्या? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है? किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या होता है? हमेशा सही होता है। इक्वेशन क्या होता है? जो वेरिएबल होता है उसके पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सही होता है। लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है? वेरिएबल का कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो हमेशा सही रहता है। कहने का मतलब ये है कि 3x + 2 है इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन ये सही कब होगा? जब x का वैल्यू क्या होगा? -2/3 होगा। सिर्फ इसी वैल्यू के लिए सही है, कोई और वैल्यू इस पर नहीं रख सकते। लेकिन आइडेंटिटी हम क्या पढ़े हैं? जैसे कि x - y² इक्वल्स टू x² - 2xy + y² पढ़े हैं। x और y का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये क्या होगा? इसके इक्वल्स टू ये आएगा। मान लीजिए x का वैल्यू ले लिए 0 ले लीजिए, y का वैल्यू 2 ले लीजिए। क्या हो गया? 0 - 2² इधर कितना हो जाएगा? -2² कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम क्या देखें? LHS देखिए, RHS देखते हैं। x क्या हो गया? 0 हो गया, इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू खत्म होता है। y कितना है मेरा? 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इधर भी 4, इधर भी 4। हमेशा सही आएगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी रखिए, y का वैल्यू कुछ भी लिखिए। आइडेंटिटीज का क्या होता है? मतलब यही होता है कि आप वेरिएबल का कोई वैल्यू रखिए वो हमेशा सही रहता है। हम क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ चुके थे? एक तो आप देख ही चुके हैं, क्या? x - y² इक्वल्स टू x² + y² - 2xy। आप यही नहीं समझिएगा कि माइनस इधर लिख दिए, एक बार इधर लिख दिए, कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। आप जानते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? x + y² क्या होता है? x² + y² प्लस में 2xy होता है। क्या देख चुके हैं? x - y² क्या देख चुके हैं? x + y होता है इंटू x - y होता है। सिंपल सी बात है। ये सब आइडेंटिटीज है, इसमें कोई भी वैल्यू x का लीजिए, y का लीजिए, हमेशा ये सही रहता है। तो ये सब देख चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटीज ये सब तो देख लिए। अब देखते हैं कि एक्सप्रेशन जो पर्टिकुलर टाइप का होता है, स्पेशल टाइप कर लीजिए, पर्टिकुलर टाइप कर लीजिए, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि एक्सप्रेशन क्या है? एक बहुत बड़ा फैमिली है, उसके कुछ पार्ट को, मतलब उसका सब पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का कुछ प्रॉपर्टीज होगा सेट कि इसी को प्रॉपर्टीज कहेंगे, यानी कि इतना ही एक्सप्रेशन को हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल को फॉलो करता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है?
सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या कहता है। आप 8th क्लास में देख चुके होंगे क्या होता है कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एक्सप्रेशन ले लीजिए 3x हो गया, यहाँ पर कोई एक पावर लिखा है, एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं। ये क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, प्लस में नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या क्या कह लीजिए होल नंबर्स होना चाहिए। सिंपल सी बात हो गई, दोनों को मिला देते हैं तो होल नंबर्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। बस यही कंडीशन है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, चलिए एग्जांपल देख लीजिए, 3x² + 2y, क्या यह पॉलिनोमियल है? तो देखिए इसका जो पावर है 1 है, ये होल नंबर है, 2 है, ये होल नंबर है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। चलिए 3x का पावर 1/2 + 3x, क्या यह पॉलिनोमियल है? इसका पावर 1 है तो यहाँ तक तो है, लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हो गया। √x ये पॉलिनोमियल है, इसके लिए क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है। तो क्या यह इंटीजर या होल नंबर है? नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल को आप जान गए कि पॉलिनोमियल ये तो एक्सप्रेशन तो है, एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, जो एक्सपोनेंट हो क्या हो, वो होल नंबर्स हो, तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए इसी का आगे देखते हैं कि पॉलिनोमियल का कितने तरह के टर्मिनोलॉजी होते हैं, क्या क्या इसमें यूज होते हैं, कैसे इसको समझते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यही था। इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं कि हम पॉलिनोमियल को कैसे समझते हैं। हम अभी इस 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो चलिए उसके तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, डायरेक्ट 1 वेरिएबल की तरफ नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे वहाँ तक जाएंगे कि वो कहाँ से आया है, कहाँ तक हम पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं 2.2 पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर आने से पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं, बस हेडिंग लिख लिए ताकि ये लगे कि आपको इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। आपको पता है ये बात, फिर भी कांस्टेंट क्या होता है, जो हम 2, 4, 6 लिखते हैं, ये सब कांस्टेंट होता है। यदि मान लीजिए कहीं पे हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कांस्टेंट यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल में, तो उसको क्या मान लेते हैं हम, जनरली क्या मानते हैं, A, B, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, E मान लेते हैं। यदि हमको कहीं पर वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे कि x, y, z में लिखते हैं हम जनरली, ठीक है, यानी कि डिनोट करने का तरीका ये होगा, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन हो गया जो पॉलिनोमियल है, जैसे कि 3x क्या है, पॉलिनोमियल है जिसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर से, तो यहाँ पर पावर 1 है तो होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये वेरिएबल होता है, पता है हमको, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमको क्या पता है कि यदि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का यदि पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, साइड्स, यदि साइड्स क्या है, x सेंटीमीटर का है, तो क्या करते हैं, इसका चारों को ऐड कर देते हैं, यानी कि x + x + x + x होता है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ x हो गया। तो क्या होता है, पेरीमीटर चेंज होते रहता है, जैसे जैसे वैल्यू x का चेंज होगा वैसे वैसे पेरीमीटर का भी वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो क्या होगा कि एज द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर चेंजेस द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर चेंजेस, यानी कि x पे डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल है यहाँ पर यदि हमको एरिया ही निकालना होगा, एरिया क्या हो जाएगा, x × x हो जाएगा, या इसको x² कह लीजिए। क्या होगा, एज द वैल्यू ऑफ साइड्स चेंजेस एरिया चेंजेस। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, वेरी कराता है, जहाँ पर वेरिएबल यूज होगा वहाँ पर वैल्यूज को वेरी कराता है, यही होता है वेरिएबल होता है, सिंपल। चलिए हम पॉलिनोमियल को किस किस रूप में देखें, 3x देखे हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x + 2y लिख सकते हैं, 3x + 2y + 3z फिर से लिख सकते हैं। क्या देखते हैं कि इसमें एक ही वेरिएबल है ना, सिर्फ x है, इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है, x और y हो गया वेरिएबल, इसमें क्या है, x ही है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, समझते जाइएगा आराम से, जब नोट्स बनाना होगा तो समझ के नोट्स बनाइएगा, खुद से नोट्स बना सकते हैं, यानी कि हम नोट्स बना के दे देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो
कोई वैल्यू का नहीं रहेगा। नोट्स आप खुद से बनाइए, किसी का छपा छपाया नोट्स पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, आप अपने अनुसार, जैसे कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको नोट्स थोड़ा सा कम बनेगा, छोटा नोट्स बनेगा, आपको जल्दी ध्यान आएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। यदि आप किसी दूसरे का नोट्स यूज करेंगे तो वो क्या करता है कि हर एक चीज़ को लिखता है, वो खुद किस टाइप का है उस अनुसार लिखता है उस नोट्स को। हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो कुछ ही पॉइंट्स का, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखो, तो नज़र तो जाएगा, आपका टाइम तो जाएगा। तो क्या करना है, नोट्स खुद से बनाना है। किसी का छपा छपाया नोट्स से ज़्यादा बेहतर होता है। यदि आपके पास टाइम है, नोट्स यदि खुद से बनाते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई बात नहीं है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो नोट्स आपको खुद से बनाना, समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, यानी कि x है, y है, z है। सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं कि अभी हम 9th क्लास में सिंगल वेरिएबल वाला, जिसमें सिंगल वेरिएबल x ही हो, इसको हम पढ़ते हैं। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ये वाला क्या करते हैं, आगे पढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे हम आगे क्लासेस में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसी को लिखते हैं। क्या जो सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, वो सिर्फ एक ही टर्म में लिखा जा सकता है क्या? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x² + 2x + 1। ये क्या है, वेरिएबल तो इसका x ही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, x का पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है x का पावर क्या हो, 0 क्या होता है, 1 होता है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। यानी कि इसको हटा दीजिए, रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इसको रखेंगे क्योंकि हमको समझना है ये क्या है, सारा का सारा टर्म x के टर्म में लिखा हुआ है। तो ये हो गया कि हमको पॉलिनोमियल को पढ़ना किस पार्ट को है, पॉलिनोमियल भी बड़ा चैप्टर है, इसको हमको भी पढ़ना है 1 वेरिएबल वाला, यानी कि x हो तो x ही हो, y हो तो y ही हो। ये भी तो 1 वेरिएबल है, 4y³ + 3y + 2। ये क्या है, ये भी तो 1 ही वेरिएबल में सारा कुछ, तो ये भी 1 वेरिएबल में। मतलब कि वेरिएबल 1 होना चाहिए, चाहे x हो, y हो, z हो, p हो, t हो, s हो, कुछ भी हो, एक ही कुछ होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हो जाता है। अब हमको थोड़ा सा और अब देखेंगे 1 वेरिएबल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। आप देख लिए कि वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स में हो सकता है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। अब देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल होता है तो क्या क्या होता है। चलिए इसको पहले वाइप आउट करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल का। अब 2 3 वेरिएबल छोड़ चुके, अब हम अपना मेन टॉपिक पे आ चुके हैं। तो एक एग्जांपल लिखते हैं 3x, और क्या लिखते हैं 3y² + 2y + 2 लिख लीजिए। फिर क्या लिखते हैं 3z³ + 3z² + 4z + 6 लिख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये कितना होता है कि एक टर्म तो जानते हैं क्या होता है, ये एक जो होता है प्लस के पहले लिखा है, प्लस के बाद भी लिखा है, ये सब क्या है, टर्म है। यहाँ इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है, एक टर्म है, डिफरेंट टर्म्स हो गए, इसको टर्म्स कहते हैं। टर्म्स के पहले क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट है। ये जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है, फिर भी कह रहे हैं समझना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यदि कोई इस टाइप का टर्म लिखा हुआ है 3x, तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर यदि मान लीजिए z² का पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ z² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। z² के साथ जो भी कांस्टेंट है वही कोएफिशिएंट हो जाता है, सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं कि p। पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, फंक्शन कहने का मतलब कि इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये x क्या होता है, इस x का एक ही वैल्यू होता है, मतलब होता है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है वो x में ही है, किसी और में नहीं है। यानी कि ये क्या है, 3x² + 2x + 1 के फॉर्म में है, x ही है सिर्फ। यदि मान लीजिए ये क्या होगा, p y में हो गया, यानी कि वेरिएबल मेरा क्या है, पॉलिनोमियल इन y हो गया। पॉलिनोमियल को ये नहीं कि p ही लिख सकते हैं, इसको q z भी लिख सकते हैं, r s भी लिख सकते हैं। यानी कि वेरिएबल क्या हो गया, s में हो गया, जो पॉलिनोमियल r है उसका।
तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं वाई क्यूब प्लस 3y लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा क्यू जेड क्या हो जाएगा, क्यू पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल जेड में है तो जेड स्क्वायर प्लस 3z लिख लीजिए। आर है पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है एस है तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 लिख लीजिए। समझ में आ गया होगा कि इस कोष्ठ मतलब ब्रैकेट के अंदर का मतलब क्या है, बाहर का मतलब क्या है। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर लेंगे वही वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे, बस इतना ही है, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसके भी आगे हम इसको पहले वाइप आउट करते हैं और समझते हैं कि टर्म्स कितने होंगे टोटल। जो पता है उससे ऊपर और नीचे जाएंगे, यानी कि हमको पता है क्या, अब डिनोट करना सीख गए हैं तो ऐसे ही लिखेंगे कि पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स मतलब एक्स वेरिएबल हो गया, तो मान लीजिए 3x हो गया। ये कितने टर्म है, एक टर्म है। हम आगे इधर बढ़ाएंगे, पीछे भी जाएंगे कुछ। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ के देखते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, px इक्वल्स टू ही क्या लिख सकते हैं, ये अलग इक्वल्स टू है, ये अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि 3x के इक्वल लिख रहे हैं, ये अलग है। तो चलिए अलग ही लिख लेते हैं, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि px का वैल्यू धीरे धीरे जैसे ही बढ़, क्यूब लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेते ही जाएंगे। हम क्या कहते हैं कि आपको जितना सोच सकते हैं, आप जितना सोच सकते हैं, कोई फाइनाइट नंबर, उतने टर्म्स तक ये जा सकता है। मान लीजिए हमको चाहिए 151 टर्म्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर 150 लिखिए, फिर क्या हो जाएगा 150 से थोड़ा कम करिए, फिर क्या लिखिए x का पावर 150 से थोड़ा सा 1 का, फिर से इससे कम करिए 4। धीरे धीरे कहाँ पर आ जाएंगे हम, x का पावर 0 के पास आ जाएंगे हम। सिंपल है, 0 से लेकर के 150 तक 151 होता है। यानी कि जितना सोचे उतना टर्म संभाल सकता है, मतलब जितना मन हो उतना सोच सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है मैक्सिमम का। चलिए इसके मिनिमम की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं कि क्या इसका एक टर्म है, इसका कितना टर्म पीछे भी हो सकता है। तो पीछे क्या हो सकता है कि 0 टर्म। 0 टर्म कभी सुने हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 टर्म, यानी कि 0 मतलब कुछ है ही नहीं, है ना, 0 टर्म है ही नहीं। लेकिन हम कांस्टेंट के लिए क्या लिख सकते हैं वो देखिए, यानी कि x का पावर 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। तो इसको हम x का पावर 0 पे पावर में लिखिए, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर x है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, जब px इक्वल्स टू 3, 4, 5 मतलब कांस्टेंट नंबर कोई सा भी लिखा रहे, तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको आप लिख लेंगे नोट्स में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। इसके भी ऊपर जाइए, इसमें कांस्टेंट में क्या आता है, 0 भी आता है, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि निगेटिव नहीं लेना है, 0 तक ही ले सकते हैं। तो 0 जब आता है, px का वैल्यू 0 आता है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि 0 के साथ तो एक्स पावर 100,000 भी कर दिए, उसका सबका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इसको और भी अच्छे से देखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। सब के लिए तो बोल दिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसके लिए एक स्पेशल नाम देते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो ऑलरेडी है ही, लेकिन कांस्टेंट के अलावा क्या है, ये 0 पॉलिनोमियल है, इसका एक स्पेशल नाम है ना। ये क्या है, ये कोई अच्छा पोस्ट होल्डर कर रहा है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया है 0 पॉलिनोमियल। इस क्या 0 पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है ही, इसका एक अलग नाम 0 पॉलिनोमियल भी है। आप देख लिए कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, वेरिएंस इसका देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आप इसको समझ चुके हैं, तो टर्म्स कितने हो सकते हैं। तो चलिए टर्म्स के आधार पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जानते हैं कि एक टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे, 2 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 टर्म रहेगा तो क्या कहेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब जानते हैं। ये जानते हैं तो बहुत आसान है,
वैसे भी बता ही रहे तो वैसे भी आसानी है। हम क्या देखते हैं, पहला कि सिंगल टर्म, शुरुआत कहाँ से करते हैं, सिंगल टर्म, जीरो टर्म तो होता नहीं है, सिंगल टर्म, सेकेंड टर्म, दूसरे दो टर्म। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए 3x है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं, सिंपल 3 भी ले सकते हैं, 3x³ ले सकते हैं, 4x पावर 1000 लिख सकते हैं। ये क्या है, एक ही टर्म है, एक टर्म है, मोनो मतलब एक होता है। देखिए इस सब को क्या कहते हैं हम, मोनोमियल। सिंगल टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल हैव सिंगल टर्म। सिंपल, आप इसको जान चुके हैं कि कैसे डिनोट करना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, px = 3x, px = 3 भी लिख सकते हैं, x⁻0, px = 3x³। मतलब यदि आप जान चुके हैं जो चीज़, उसको उस तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा समझना। दूसरा क्या देख लेते हैं कि 3x + 2 हो गया, px = लिखिए, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं तो उस टाइप से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। px = 2x + 2 लिखिए, qy लिख लीजिए, qy क्या हो गया, 3y² + 3y लिख लीजिए। r x में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 3x² + 3 हो जाएगा। सब में क्या है, दो ही टर्म है। टर्म क्या होता है, ये 1 2 1 2। तो दो टर्म जिसमें आता है उसको क्या कहते हैं, हम सारे को क्या कहेंगे, बायनोमियल। बायनोमियल में कितना क्या हो जाता है, हैव 2 टर्म्स। अब तो जान ही चुके होंगे कि तीसरा को क्या कहने वाले हैं, यदि 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। क्या आप इंग्लिश में ये सब पढ़े हैं, सिंगल को मोनो कहते हैं, मतलब 1 को मोनो, 2 को बाय कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी। मैथ्स में भी क्या है ना, इंग्लिश जो है सो सब जगह यूज है, क्योंकि इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो इंग्लिश हमको यदि अच्छे से पता है तो ये भी थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे तो बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए py क्या हो जाएगा, py = 3y³ 3y + 3 लिख लीजिए, या क्या लिख लीजिए, px = 4x² + 4x + 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, qx लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 7x का पावर 1000 लिख लीजिए, +7x² लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। है कितने टर्म्स हैं टोटल में, 3 टर्म्स हैं, तो सबको क्या कह लेते हैं, ट्राइनोमियल। हैव 3 टर्म्स, हैव एग्जैक्टली 3 टर्म्स। मतलब होता है ना कि 3 टर्म्स, मतलब कम भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली 3 ही होगा तभी ये ट्राइनोमियल। हैव एग्जैक्टली 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होना ही पड़ेगा तभी उसको बाय बोलेंगे। जैसे ही एक हो गया वो क्या हो गया, मोनो हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख लीजिए हैव एग्जैक्टली। वैसे भी इसमें तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि इससे कम होगा तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा। तो चलिए अब क्या देख चुके हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे किस तरह से हम पॉलिनोमियल को नाम देते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हम भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़े। मोनोमियल में क्या देखे थे, px = 3x² भी एक मोनोमियल है। बाइनोमियल में क्या देखे थे, 3x² + 3 भी एक बाइनोमियल है। फिर क्या देखे थे, qy में भी क्या देखे थे कि 3x + 1 भी एक बाइनोमियल है। मतलब यहाँ पर टर्म्स का तो वैल्यू है ही, उसके आधार पे नाम दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी मान लीजिए 1000 है +1 है, x मान लीजिए, px मान लीजिए। इसका भी तो कुछ मतलब होना चाहिए, इसके आधार पे भी तो नाम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वही बात हो गया कि इसका नाम रख दिया, मेरा नाम नहीं रखा, इसका अच्छा नाम रखा, मेरा नाम क्यों नहीं रखा, बच्चे वाला बात हो गया। चलिए इसको भी समझा देते हैं, ये भी थोड़ा सा छोटा सा बच्चा है, इसका भी नाम रख देते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ ए
पॉलिनोमियल। सबको खुश रखना चाहिए जहाँ तक संभव हो। तो चलिए इसको भी हम खुश रखते हैं, इसको भी नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो देखते हैं कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, कि कोई पॉलिनोमियल सबसे पहले लिखिए। पॉलिनोमियल मान लीजिए इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। पॉलिनोमियल हम लिख लिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि ये 1000 वाला पार्ट फर्स्ट में लिखा जाएगा या लास्ट में लिखा जाएगा, कहीं पर भी किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे डिग्री के लिए, हर एक टर्म के पास जाएंगे, उसमें वेरिएबल का पावर देखेंगे। इसका वेरिएबल का पावर कितना है 1 है, इसके वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, इसके वेरिएबल का पावर कितना है 1000, इसके वेरिएबल पावर कुछ नहीं है मतलब 0 है, यानी कि 0। सबसे बड़ा पावर जो होगा सिंपली उसी को क्या कह देंगे हम, डिग्री कह लेंगे। समझ में आ गया। जैसे कि px इक्वल्स टू क्या दिया है 3x, सब बार 3x पता नहीं क्यों लिया जा रहा है, 3y ले लीजिए, x से हम बहुत देख चुके हैं। 7y क्यूब हो गया, 7 को 8 ले लीजिए, 8y 3 नहीं 4 ले लीजिए, प्लस में 90y 1 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा डिग्री, यहाँ का वेरिएबल का पावर कितना है 3 है, वेरिएबल का पावर 4 है, वेरिएबल पावर 1 है, 4 सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया डिग्री हो गया। डिग्री को आप जान चुके हैं कि क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, डिग्री इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये लास्ट वाला क्यों लिखें, क्योंकि हो सकता है कि इस दोनों में ना कंपैरिजन करना लगे। सिर्फ एक पॉलिनोमियल के लिए ही एक डिग्री डिफाइन होता है, इस पॉलिनोमियल के लिए ही कह सकते हैं कि 4 ये डिग्री है इसका। तो चलिए अब हम डिग्री जान चुके हैं, तो डिग्री के आधार पर क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। बच्चा रो रहा है, इसको नाम दे देते हैं कुछ अच्छा सा, ताकि ये भी खुश रहे। नामकरण से पहले देख लेते हैं कि डिग्री कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। डिग्री कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इससे पहले आप देख चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। चलिए पहले इसको देखते हैं, हमको क्या पता है, जो पता है उससे जो नहीं पता है वहाँ तक जाते हैं। तो सबसे पहले 3x, ये मेरा लग रहा है ना कि कहीं पिछले जन्म का कोई साथी रहा हो, बार बार आ रहा है। 3x हो गया, इसका पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं रहता है तो इसका वैल्यू 1 रहता है। इसके बाद क्या देखें, 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3x क्यूब भी लिख सकते हैं, जहाँ तक मन होता है वहाँ तक हम जाते चार। x का पावर जितना मन हो उतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, सिंगल ही टर्म लिखे हैं तो 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका जितना लिखें वो हो जाएगा इसका डिग्री। सिंपल सी बात है। अब हम कांस्टेंट टर्म देखें जहाँ पर x का पावर में कितना होता है 0 होता है, 3x का पावर में 0 होता है, यानी कि हम 3 का बात कर रहे हैं। सिंपल 3x नहीं था, हमें x खुद से दिए हैं ताकि हमको ये लगे कि ये पॉलिनोमियल है। px में है ये पॉलिनोमियल ऑन x वेरिएबल है। इसका पावर कितना हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं, इसमें एक ही टर्म है, इसका भी पावर क्या है, x का पावर 0 है, तो ये क्या होगा, इसका डिग्री 0 हो गया। अब क्या होता है, इससे भी पहले क्या देखे थे, 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एक सुपर बॉस क्या कौन था, 0 था। क्या 0 इंटू एक्स का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, लिख सकते हैं, लिख तो सकते ही हैं, लेकिन क्या इसका जो डिग्री होगा 0 होगा। चलिए देखते हैं आगे। 0 इंटू एक्स का पावर 0, सेम चीज़, 0 इंटू एक्स का पावर 1000, 0 इंटू एक्स का पावर 1000000 कितना भी, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, इसका वैल्यू। वैसे यदि सिर्फ इसको देखते हैं तो कितना इसका डिग्री है 0 है, इसका डिग्री कितना है 1000। सिर्फ इसी को देखेंगे तो कितना डिग्री है, जितना 0 लिखे हैं उतना है, लेकिन 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया सबका वैल्यू 0 हो गया, यानी कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका कितना डिग्री है। तो क्या कहते हैं, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। सिंपल, इस चीज़ को 1 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ
जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, स्टार मार्क लिखिएगा इसको। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, लेकिन जीरो के लिए हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग जीरो पॉलिनोमियल। सिंपल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। दोनों स्टार मार्क करके लिखिएगा, क्योंकि अभी आप शुरुआती दौर में हैं तो भूल सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद से निकाल सकते हैं सब चीज़ को, लेकिन क्या होता है कि भूलने का अभी टेंडेंसी है, क्योंकि एकदम नया पढ़े हैं, तुरंत भूलेंगे, फिर याद करें 2 बार 3 बार में तो आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखें, जहाँ पर पावर है वहाँ पर तो सिंपली हम निकाल लेते हैं, इस सबको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा हो गया, डिग्री कहाँ से हो गया, अनडिफाइंड से लेकर के जितना सोच सकते हैं उतना डिग्री हो सकता है। सिंपल सी बात हो गई। चलिए इसको नामकरण दे रहे हैं, बच्चा अभी तक रो ही रहा है। पहला देख लेते हैं, शुरुआत करेंगे समझाने से, लास्ट में इसका नामकरण कर देंगे। हम क्या करते हैं, डिग्री 1 का चर्चा भी कर रहे हैं। डिग्री 1 में क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल का पहले तो एग्जाम्पल ले लेंगे कि क्या क्या हो सकता है, यानी कि 3x हो सकता है, या क्या हो सकता है पॉलिनोमियल 3x + 2 हो सकता है, यानी कि एक ही टर्म है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया। ये भी क्या है, पावर इसका 0 होगा, इंटू x पावर 0 कर सकते हैं, इसका पावर 1 है, तो इसका भी डिग्री 1 हो गया। तो डिग्री 1 वाला को क्या क्या लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं, मतलब कि सिंगल टर्म में भी हो सकता है, यानी कि मोनोमियल भी हो सकता है, और बायनोमियल भी हो सकता है। यानी कि क्या हो सकता है, डिग्री 1 वाला एट मोस्ट 2 टर्म्स हो सकता है इसमें। इससे ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं क्या, 3x लिख सकते हैं, इससे कम लिखेंगे। कम लिखने का मतलब क्या है कि एक के अलावा कांस्टेंट टर्म का पावर कितना है, तो 0 होता है, वो डिग्री 1 का रही जाएगा। ऑलमोस्ट 2 टर्म्स होता है। इसको क्या करते हैं, अब नामकरण कर देते हैं। नामकरण से पहले देख लीजिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, उसको समझाते हैं। ax + b लिख लीजिए, यानी कि px = ax + b लिख लीजिए, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि b 0 होगा तो ये इस टाइप का आ जाएगा, b कुछ होगा तो इस टाइप का हो जाएगा, a क्या है, यहाँ पर कुछ होगा, नहीं कुछ होगा तो 1 तो होगा ही, तो ये a हो गया। यानी कि हमको यदि a 0 हो गया, मान लीजिए कि a 0 हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बच जाएगा, जिसका डिग्री क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो 0 का डिग्री तो हम देख ही नहीं रहे हैं, यानी कि इसका रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि a = 0 नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। जनरल फॉर्म देखें, a ≠ 0 हो गया, तो इसको फाइनली क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब चलिए नीचे से ऊपर एक बार देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री 1 होता है, उसको कहते हैं जिसका जो पॉलिनोमियल का फॉर्म में लिखेंगे तो वो या तो मोनोमियल हो सकता है या बाइनोमियल हो सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टर्म उसमें हो सकते हैं। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो हम देख लिए हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन हो गया, जिसका डिग्री 1 होता है। चलिए डिग्री 2 का देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, डिग्री 2 वाले का देखते हैं। डिग्री 2 वाले को क्या क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, 3x² लिखते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, 3x² + 2 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 3x² + 3x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3x² + 3x + 3 लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, ये मोनोमियल भी हो गया, और क्या हो गया, बाइनोमियल भी हो गया, और क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। मतलब यदि कोई डिग्री 2 का है तो इस तीनों फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद देखते हैं कि इसमें
एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। इसमें क्या होता है, एट मोस्ट 3 टर्म्स, कितना जब से ज़्यादा 3 टर्म्स ही लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसका डिग्री 2 हो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, पी एक्स इक्वल्स टू, आप पी वाई में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, इसको आप क्या सकते हैं ए वाई प्लस बी भी लिख सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल कोई एक रहना चाहिए। आप किसी फॉर्म लिखिए, समझाने के लिए जनरल फॉर्म होता है तो समझ लीजिए। पी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, यानी कि मैक्सिमम 3 टर्म्स है। 2 टर्म्स होगा, एक्स वाला 0 होगा तो बी को 0 कर सकते हैं, कांस्टेंट वाला 0 होगा तो सी को 0 करेंगे, और ए 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो डिग्री 2 रह ही जाएगा। तो हम लिख क्या लेते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। सिंपल सी बात है, सेम बात जो हम यहाँ पर बोले हैं वही बात। अब इसमें क्या करते हैं, नामकरण का बात आता है, इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल ही होगा। समझ गए इस बातों को कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री 2 होता है, उसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स आ सकते हैं, जनरल फॉर्म इसका ये होता है। सिंपल सी बात है। अब आप क्यूबिक के लिए खुद से करिए और हम भी करते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका क्या किया, पहले नामकरण ही कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होगा। डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी हो गया। आपको जो अच्छा लगता है, किसी का भी आप फॉलो मत करिए कि कैसे करना है, आपको अच्छा क्या लग रहा है, आपको फिर से खुद से फील आ जाएगा कि अच्छा क्या है। पहले नाम लिखना है या पहले समझ लेना, बाद में नामकरण करना, सबका अलग अलग तरीका है। आपको नोट्स जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है तरीका वो अपनाएंगे। क्या होता है कि आपका अपना जो क्वालिटी प्रॉपर्टी होता है वही आपको कुछ दिलाएगा, कराएगा, मार्क्स अच्छा दिलाएगा। आप अपने अनुसार करिए जो अच्छा लगता है। हो सकता है कि इसमें कुछ सजेशन की ज़रूरत हो, रिकमेंडेशन की ज़रूरत हो, तो वो चीज़ आप टीचर से, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री 3 हो गया। डिग्री 3 का यदि हम लिखते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स को वाई कर लीजिए, एक्स तो बहुत लीजिए, वाई क्यूब प्लस में वाई क्यूब लिख सकते हैं, एक टर्म भी हो गया। फिर से क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस में 2x लिख सकते हैं, क्यूब में है। और भी क्या लिख सकते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस में 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये मोनोमियल भी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मोनोमियल है, ये बाइनोमियल भी हो जाता है, ये ट्राइनोमियल भी हो जाता है, ये टेट्रानोमियल भी हो जाता है, ये 4 टर्म्स है तो टेट्रानोमियल भी हो जाता है। ये इसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो गए, एट मोस्ट 4 टर्म्स हो जाएगा इसमें। सिंपल। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, पी वाई में लिख लेते हैं, सबको एक्स में लिखें, इसको पी वाई में लिखते हैं, ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी लिख लेते हैं। क्या होगा, सिंगल टर्म में होगा तो ये सारा ए बी सी मतलब बी सी डी 0 हो जाएगा। 2 टर्म में होगा तो कोई इसमें से 2 0 होगा, यानी कि बी सी डी में से 0 होगा। यानी कि सब 0 हो सकता है, ए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यूब का पावर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू वो नहीं होना चाहिए, तो ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि 2 टर्म होगा तो एक तो ये रहना ही रहना है, 2 है तो इसमें से कोई एक रहेगा, बाकी 2 0 हो जाएगा। 2 टर्म यानी कि 3 टर्म रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक इसमें से 0 हो जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा। तो ऐसे ही होता है जनरल फॉर्म। इसके बाद क्या देखते हैं कि एक चीज़ पॉलिनोमियल, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैविंग डिग्री n, n क्या है यहाँ पर, एक कोई नेचुरल नंबर है,
हम क्या बोल चुके हैं ऑलरेडी कि पावर डिग्री आप जितना सोच सकते हैं उतना ले सकते हैं। डिग्री क्या करना है, होल नंबर रखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल तभी रह जाएगा ये। तो डिग्री n है, नेचुरल नंबर है तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मान लीजिए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, वन वेरिएबल को वेरिएबल क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, तो px कैसे लिख सकते हैं, an x रेज पावर n। ये an क्यों लिखे हैं, तो हमको क्या रहे, ध्यान रहे कि जो x रेज पावर n वेरिएबल है, क्योंकि डिग्री तो n रखना ही है क्योंकि ये बोला गया है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो an है। सिंपली ध्यान रखने के लिए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं पता, x भी कुछ भी हो सकता है, a भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। an-1 x रेज पावर n-1, यानी कि एक एक घटाते जाइए, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, an-2 x रेज पावर n-2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही घटाते घटाते हम कहाँ आ जाएंगे, a लास्ट में क्या आ जाएंगे, 0, यहाँ पर भी हो जाएगा, x से पावर 0 हो जाएगा। x का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a0 हुई हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा, a0 बच जाएगा। तो क्या इस फॉर्म में लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, सिंपल बात है, आसान बात है। जितना हम सोच सकते हैं उतने डिग्री का पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। क्या होगा जब क्या हो जाए, an इक्वल्स टू an-1 इक्वल्स टू a0 तक सारा का सारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, सारा ही 0 हो जाएगा, तो px इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 0 के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं कि ये 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सारा कुछ हम देख चुके हैं। जो 1 वेरिएबल से अलावा है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में, उसको हम पॉलिनोमियल को आगे देखेंगे। आपको कैसा लगा आज का पढ़ाई, समा बंधा कि नहीं बंधा, आपको मन किया कि नहीं और जाने। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।